अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ आपकी खिदमत में राजा बिशारत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, कल का जो दिन गुजरा है 24 मार्च 1923, ये अफ़गानिस्तान की क्रिकेट का एक बेहतरीन दिन था। उन्होंने एक नई तारीख रकम की कि पाकिस्तान को T20 में पहली बार शिकस्त दी। नाजरीन, ये क्या वजूहात बनी, ऐसा क्यों हुआ, इसकी तफसील बयान करेंगे आप। एहसानुल्लाह ने एक अजीम कारनामा किया है, हमारे फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने, उसकी तफसील आपको बताएंगे। क्या ऐसा जानबूझ के किया गया था कि पाकिस्तान जो है वो हारे अफ़गानिस्तान से और उसकी रेटिंग जो है वो बढ़ जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में? क्या हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग से तंग आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि जनाब के छक्के मारने वाले और बड़े स्ट्राइक रेट वाले बंदे आ जाएं? क्या ये एक आजमाइश थी कि अगर हम बाबर को और रिजवान को निकाल दें तो क्या बनेगा? आज की इस वीडियो में हम इन मौजूआत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, जब मैच हार गए तो शादाब खान से पूछा प्रेस वालों ने कि मैच हारने की क्या वजूहात बनी, तो उन्होंने कहा नौजवान खिलाड़ी थे और वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। हालांकि ये बात नहीं थी, किसी हद तक सही हो सकती है चलो, लेकिन बात ये थी कि विकेट को जज नहीं कर सके शादाब। वो बैटिंग की विकेट थी नहीं, उन्होंने टॉस जीत के जो है वो बैटिंग ले ली। हालांकि वो टॉस जीत के उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी। और जब हमारे सारे उन्होंने स्टॉक प्लेयर शामिल किए हुए थे, नए खिलाड़ी थे, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, वो छक्के चौकों के चक्कर में आउट होते गए। हर टीम के अंदर कुछ मंजे हुए बैट्समैन होते हैं, जैसे हमारे बाबर है, फ़खर है, रिजवान है, जो हालात और सिचुएशन देख के खेलते हैं। फ़र्क क्या था? मोहम्मद नबी को आपने देखा कि मोहम्मद नबी ने आके रोका, उनकी भी 4 विकेटें गिर गई थी इसी तरह, लेकिन मोहम्मद नबी ने सर झुका के आराम आराम से खेलना शुरू कर दिया और सिर्फ आखिरी ओवर में जाके उन्होंने बैट उठाया और वो जीत की तरफ ले गए। अगर हम इसी तरह बातें करते रहेंगे, जैसे शायद अफरीदी साहब कह रहे हैं, बहुत सारे जनाब और लोग कह रहे हैं कि जी ये स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, यार ये मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वही हैं जो किसी प्रेशर में नहीं आते और इंडिया को उन्होंने आपने 10 विकेटों से हराया था कि वो दोनों ही सारा स्कोर करके आ गए थे, 155 था या जो भी था। तो मतलब कहने का ये है। दूसरी बात, ये जो आपके साइम अयूब खेल रहे हैं और मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, कि सारी जो इनकी पार्टनरशिप हुई है, सारे जो इनको स्कोर हुआ है, अगर आप देखें तो एक एंड के ऊपर बाबर आजम खड़े थे और बाबर आजम हर बॉल के बाद जाके उनको समझाते थे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये रिस्क नहीं लेना, अब यहाँ पे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। इसी तरह जो उस्मान ने इनिंग खेली, उसमें मोहम्मद रिजवान उसके साथ थे और मोहम्मद रिजवान उनको गाइड कर रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया था अफ़गानिस्तान के साथ खेलने से, अफ़गानिस्तान का दौरा करने से और इस तरह की चीज़ें, शायद कुछ सियासी वजूहात हों या कुछ भी, लेकिन एक बात यह थी कि उनको ये पता था कि अफ़गानिस्तान की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ खेल के आपको क्या मिल जाएगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि जब अफ़गानिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान ने कहा कि हम आपसे खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैच खेलने से ये नहीं है कि आप किसी की रेटिंग अप करने के लिए अपनी रेटिंग डाउन कर लें। अगर आपने एक ऐसा तजर्बा करना था तो आप गैर मायूस तरीके से करते, इन लड़कों को आप टीम में लेते और एक एक करके इनको खिलाते, बाबर के साथ और रिजवान के साथ और सारा। फास्ट बॉलर को आप रेस्ट दे सकते थे, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दे देते, हारिस रऊफ को बारी बारी रेस्ट दे देते। 3 मैचों की ये सीरीज़ है, अगर आप 2 मैच जीत लेते तो तीसरा मैच सारे जूनियर्स को खिला देते। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने भी जाना है और ये जग सही नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है वो 100 स्कोर भी नहीं कर सकी। एक तरफ तो आप ये रोला कर रहे थे कि जनाब मोहम्मद रिजवान से और बाबर आजम से स्ट्राइक रेट नहीं है, ये नहीं है, बहुत कम स्कोर होता है, और दूसरा जो है आप ये 92 रन के ऊपर आउट हो जाते हो, आपसे 100 भी नहीं होता T20 में। ये जो खिलाड़ी खेले ये सारे स्टॉक प्लेयर हैं। आज ये 92 के ऊपर आउट हुए हैं, कल ये 250 स्कोर भी कर सकते हैं। आप कहेंगे यार आप कह रहे थे ये खिलाड़ी ऐसे हैं, और देखो अब तो इन्होंने 250 स्कोर कर दिया, उनका मौका था, उनके छक्के लग गए, चौके लग गए। देखें, बात ये होती है क्रिकेट में कि तसलसल देखा जाता है।
ایک آدمی کتنا، جیسے آپ کے بابر اعظم اور محمد رضوان ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یار یہ تو ہر میچ میں سکور کرتے ہیں، یہ تو ہر میچ میں سکور کرتے ہیں، یہی بابر اعظم، فخر زمان، اور ایک بیٹسمین جو ہے، آپ کے پاس بیٹسمین ہونا چاہیے، جوا نہیں ہونا چاہیے کہ چل گئی تو چل گئی، نہ چلی تو نہ صحیح۔ تو یہ کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کی انٹرنیشنل کیریئر کے اوپر ریٹنگ ڈاؤن ہوتی ہے، آپ جب 92 کے اوپر آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کا کیا عزت رہے گی، کیا وقار رہے گا۔ ناظرین، پہلا میچ تھا احسان اللہ کا، اور پہلے میچ کی پہلی گیند کے اوپر انہوں نے وکٹ لے لی، پھر ایک گیند چھوڑ کے تیسری بال کے اوپر پھر وکٹ لے لی، اور انہوں نے دنیا کرکٹ کو بتا دیا ہے کہ میں آ گیا ہوں اور میرا نام احسان اللہ ہے اور میرے تیر کمان میں بہت تیر ہیں۔ ناظرین، بہت اعلیٰ بالر ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، اور یہ پورا جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس میں ایک تھرتھلی مچ گئی ہے کہ احسان اللہ جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، کہ احسان اللہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ شاہین آفریدی کے ساتھ بہت بڑی کامیابیاں سمیٹیں گے۔ اللہ پاک ان کو اور ترقی دے۔ اماد وسیم نے آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ کی ہے۔ اماد وسیم کا اور محمد نواز کا بہت عرصے سے یہ چل رہا تھا، ایک وقت آیا تھا کہ اماد وسیم جو ہے وہ ٹوٹل آؤٹ آف فارم ہو گئے تھے اور محمد نواز چل رہے تھے، تو کل محمد نواز باہر بیٹھے تھے اور اماد وسیم جو ہے وہ چل رہے تھے، اور اماد وسیم نے اس قدر خوبصورت بالنگ کی، اس قدر خوبصورت کہ آلموسٹ ون پلیبل تھے، تو بہت ہی یہ خوشی کی بات ہے۔ باقی جو بیٹنگ کا سلسلہ ہے وہ تو ان سے بھی نہیں ہو سکا۔ اب ایک بات جو ہے وہ ہمارے بیٹسمینوں کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی، حالانکہ وہ بابر اور رضوان کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے سٹوک کھیلو، رسکی سٹوک نہ کھیلو، لیکن گراؤنڈ شاٹیں تو کھیلو۔ ان کے پاس دو ہی شاٹ ہیں، یا تو روک لو یا پھر چھکا چڑھا دو۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی، آپ اپنی کرکٹنگ شاٹ کھیلو، آپ اپنے سنگل ڈبل جو ہے وہ سارے لو، تو پھر بات ہوتی ہے۔ آپ نان سٹرائکر پہ دوسرے بالر کو کہتے ہو سنگل نہیں لینا، سنگل نہیں لینا، میں جا کے چھکا ماروں گا، اور پھر چھکا بھی آپ سے نہیں لگتا، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔